नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा। इनसे बात करेंगे। एक बार फिर से चिराग पासवान और बीजेपी में नजदीकियां नजर आई है और नए साल में दो ऐसे कारण रहे जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी में घनिष्ठता और बढ़ते जा रही है। पहला आपने देखा जेड सुरक्षा मिली और साथ ही साथ चिराग पासवान में स्पीकर ओम बिरला के साथ 16 से 21 जनवरी तक विदेश दौरे पर हैं, केन्या और तंजानिया के दौरे पर हैं। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और भी बिहार का जो राजनीतिक माहौल इन दिनों गर्म है उस पर बात करेंगे। मैडम जी, सबसे पहले तो बीजेपी ने दिखा दिया कि चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी दे करके कि चिराग से नजदीकियां बढ़ रही है। क्या मोकामा कि गोपालगंज कि कुढ़नी चुनाव का यह गिफ्ट है आपको? नहीं, गिफ्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जेड सिक्योरिटी उनको मिलती है जो एक राज्य का या फिर देश का असेट होता है। और हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से चिराग सर काम कर रहे हैं एंड अपने बारे में बिना परवाह किए वो हर जगह चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको संभाल के रखना, और इसीलिए उनको जेड सिक्योरिटी देना आवश्यक था। तो ये पहले क्यों नहीं समझ में आया? पहले भाई वो उनकी चॉइस है। मैंने पहले ही कहा था ना कि जो काम करने वाले हैं, जिनमें जो मेहनत करते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती। लोग उनको फाइनली पहचानते और आते हैं। मैडम एक चीज लेकिन आपको मानना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान की आवश्यकता महसूस हुई, चिराग पासवान एक पैर पर खड़े रहे। लेकिन जब चिराग पासवान को आवश्यकता हुई बीजेपी ने साथ उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से देना था। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि खरबूजा का आदत है रंग बदलने का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदत नहीं है रंग बदलने का। वो अपने काम पे टिके हुए हैं। कोई आए जाए उनके साथ रहे नहीं रहे, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग विजन है। उनके पास अभी आप देख रहे होंगे कि जब कहीं जाते हैं तो एकदम जन सैलाब उभर पड़ता है। ये तो आशीर्वाद है कि नहीं? आशीर्वाद यात्रा के समय भी आपने देखा था, हर एक जगह कहीं पे भी जाता है तो लोग उनको सुनने के लिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें वरिष्ठ नेता से अलग, पार्टी के बोलिए, किसी और भी जगह से बोलिए, लोगों को इतना नॉइज तो हो गया है कि भाई इनके बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन मैडम एक सवाल यह भी उठता है, चिराग पासवान लगातार भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के लोगों के दिलों में बस रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, चाहे बक्सर का मामला हो या कोई भी, बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी पर क्यों नहीं बोलते? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो आपके बागडोर है सीएम का, वो नीतीश कुमार जी के ऊपर है। और हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि उन्हीं का बयान आ रहा है। जब उनका सपोर्ट में हमारे डिप्टी सीएम भी बोले, ऐसा नहीं कि उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन आप चाहे वो बक्सर बोलिए, चाहे आपका बीएसएससी बोलिए, या फिर अभी जो आपका रामचरितमानस के ऊपर भी अभी नीतीश कुमार जी का एक बयान आया कि हमें तो पता ही नहीं, हमको तो आता ही नहीं। तो ये हाँ, उनको कोई चीज का अंदाजा ही नहीं। तो कितना स्मार्ट मूव वो खेल के लोगों को और कितना दिनों तक बेवकूफ बनाएंगे। तो ये अपने ही पैर पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। तो ये समझिए कि ये इनका आखिरी साल है पॉलिटिकल कैरियर, बहुत हो गया। लेकिन मैडम ऐसी बातें भी आ रही है कि चिराग पासवान एक विकल्प खुला रखते हैं कि कल के डेट में यदि एनडीए के साथ संबंध खराब होता है तो फिर हम महागठबंधन में तेजस्वी यादव। देखिए, मेरा ये मानना है कि विकल्प खोलने की इन्हें आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि लीडरशिप स्किल्स जब आपके पास है, लोग जब आपको मान रहे हैं, तो आपके साथ लोग आएंगे। आप चाहे मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, अच्छी बात है, मैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लूंगी। ये तो मैंने समझिए कि उनके ऊपर कोई भगवान का आशीर्वाद है कि जो उनके खिलाफ गए उनके साथ तो बुरा हुआ है, लेकिन इनके साथ अच्छा होते गया। तो ये चीज अच्छी चीज है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी और के लिए गड्ढा जो खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिरते हैं। तो आप ऑनरेबल सीएम को ही देख लीजिए, या बाकी सारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इतने बकवास करते थे, इतने पीठ पीछे बोलते थे, इतने मुंह पे बोलते थे, उनका आज क्या हुआ? और वहीं पे ये निस्वार्थ होकर सेवा कर रहे, बात कर रहे और आगे बढ़ते जा रहे। मैडम जैसे दो उपहार की हमने बात की, एक जेड सिक्योरिटी की बात की, और एक जो है ओम बिरला के साथ जो जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, उसमें चिराग पासवान जा रहे हैं। तीसरा जिसको जनता का इंतजार है, आप समझ गए मेरी बातों को, चिराग पासवान केंद्र में, हालांकि लगातार चिराग पासवान ने कहा है कि मंत्री बनना मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है, बिहार की सेवा करना है, लेकिन जनता को यह चाहता है। देखिए, जनता को सिर्फ मंत्री बनना चाहत नहीं है, जनता चाहते हैं कि वो बिहार में सीएम बन के आए। लेकिन अभी मैं आपको ये बोलूं कि वो मंत्री बने नहीं बने, लेकिन सब मैं आपको ये बात बता दूं, 13 करोड़ जनता, 14 करोड़ जनता जो बिहार का है,
उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि भाई इतना जो इंसान मेहनत करे, इतना जो उनके लीडरशिप स्किल है, हर एक जगह जाके बिना अपने बारे में सोचे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंत्री पद हो या नहीं हो, लेकिन सीएम ऑफ बिहार जरूर चिराग पासवान होना चाहिए। मतलब माना जाए कि केंद्रीय मंत्री से आप लोगों को नहीं मतलब है, बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। डेफिनेटली, बिकॉज भाई अगर वो यहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे, क्योंकि उनको जरूरत है बिहार की, बिहार को जरूरत है चिराग पासवान की, मैं आपको बता रही हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार एग्जैक्टली। अगर यकीन मानिए अनिल जी, आप भी उस वक्त होंगे, हम तो डेफिनेटली होंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं छोड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको 2024 पर आप दावा कर रहे हैं कि कल के डेट में किसी स्थिति में आप 100% मेरे को कोई भी हिला नहीं सकता। आजकल तो नेताओं को पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं थैंकफुली कि मैं अंदर से नेता नहीं बनी हूँ, क्योंकि मेरे एथिक्स अभी भी जिंदा है और हमेशा से ही रहा। क्योंकि वर्क एथिक्स अगर आपके अपने मॉरल डाउन हो जाएंगे, मॉरल अगर आपको मान लीजिए आप जिस ग्राउंड लेवल पे काम करें या फिर जो एथिक्स लेके चल, वही अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे में, मेरे में और दूसरे नेताओं में क्या फर्क रहेगा। मैडम आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से इन दिनों रामचरितमानस को लेकर के महागठबंधन में स्थिति है, आपने देखा होगा जगता बाबू का बयान आता है और उन्हीं के बगल में बैठ करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी उनकी बातों का खंडन कर देते हैं। यहाँ तक कि इतने दिनों तक वो भवन में पड़े रहे, तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बैठा के लिया है कि ऐसी दिन के लिए, और भी तमाम नेताओं का देखिए बात है कि देखिए रामचरितमानस के ऊपर बयान जो है वो एक आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने वाली बात है। और एजुकेशन मिनिस्टर को जो काम दिया गया है भाई, वो काम तो पहले करें। वो अपने काम से हट के वो रिलीजन पे बात करके लोगों को भड़का रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा की आवश्यकता है? मैं तो पहले ही बोली हूँ कि उनकी डिग्री चेक की जाए, उनको दोबारा स्कूल में भेजा जाए, उनको शिव पुराण से लेके रामचरितमानस से लेके हर एक वेद, हमारे पास जितने वेद उपनिषद हैं, रामायण है, चाहे वो वाल्मीकि जी ने लिखे हो, चाहे आपके गोस्वामी जी ने, हर एक बुक उनको दोबारा पढ़नी चाहिए। आखिर नेताओं को इस तरह का बयान, जो लोगों के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, उसमें इस तरह का बयान क्यों आता है? मेन देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मान लीजिए मैंने आपको कार्यभार दिया एज एजुकेशन मिनिस्टर, आपको पता है कि भैया आपको जवाब देना है नहीं, आपको पता है कि आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, तो दिमाग चलाने में क्या होता है, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का अड्डा, तो वही चीज हो रहा है। और एक एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए उनको कोई मतलब नहीं है युवाओं से। मैं तो हैरान हूं ये देख के कि भाई ये कर क्या रहे हैं। मैंने खुले आम इसको कहते हैं कि एकदम मैंने माफ कीजिएगा अगर मैं ऐसा कोई वर्ड यूज करूं, नॉनसेंस हो रहा है चारों तरफ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है बिहार की। बाहर जाके लोग और क्या बोलेंगे बिहार के बारे में, ये सोच सोच के डर लगता है। तो उनको तो इमीडिएट रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, माफी तो दूर की बात है। जी, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव को फैसला लेना है, खास करके सुधाकर सिंह के मामले में। उसके बाद आपने देखा कि और कई विधायकों की बात सामने आ गई, चंद्रशेखर बाबू का बात आ गया। आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन में अब टूट के कगार? अरे भाई टूट के फूट सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनमें आपस में कोई मतलब अलाइनमेंट नहीं है। कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, आपस में ये लोग क्या बोलिए तो कुर्सी खेल रहे हैं। मतलब मध्यावधि चुनाव जो चिराग पासवान लगा, डेफिनेटली वो तो होना ही। और ये आपस में ये लोग कुर्सी खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि म्यूजिकल चेयर, अच्छा आप नहीं तो वो सही, वो ये लोग अपने ही भविष्य देख, उनको कोई मतलब नहीं है बिहार के जनता से। महागठबंधन यदि बिखरा होता है तो चिराग ये नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अगर आते हैं तब क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ऑलरेडी देखिए, नीतीश कुमार जी जिस पार्टी में जाएंगे, जिस पार्टी की प्रतिनिधित्व, वो पार्टी डेफिनेटली हारेगा 2024-25 में। नीतीश कुमार यदि आते हैं एनडीए में तो फिर चिराग पासवान नहीं रह पाएंगे। चिराग पासवान जी के भविष्य के बारे में चिंता करना मैं भी आपको भी बोलूंगी, आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपना भविष्य खुद बना रहे हैं और बनाएंगे भी। और युवा बोलिए, पुरुष बोलिए, महिला बोलिए, सब उनके साथ है। आपको याद होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, वो अकेली स्टार्ट, उनके पास भी कोई सांसद नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कैसे आज वो सीएम ऑफ बंगाल है। भले ही उनका कार्य चीजें उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अगर एक लेडी होके कर सकती है तो भाई ये भी शेर से कम नहीं। ही इज अ लायन ऑफ बिहार। तो ये थी चिराग पासवान की प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी राह खुद बना रहे हैं। और कल के डेट में चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने ना बने, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और वही बिहार का विकास करेंगे। साथ ही साथ महागठबंधन क्या जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि देवयानी मित्रा के दावा में कितना दावा है, चिराग पासवान कितना कुछ कर पाएंगे, यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।